जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी लीडर व साबिक वजीर यशपाल कुंडल ने मरकजी हुकूमत पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर के अवाम पर भारी टैक्स और रोज़ाना इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों की कीमत में इजाफा कर रही है। यशपाल कुंडल का कहना है कि मरकजी सरकार ने रोड टैक्स लगाया, टोल प्लाजा में इजाफा किया, बिजली को प्राइवेटाइज करने का इरादा है। LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ 4G की अदम दस्तयाबी से लोग काफ़ी परेशान हैं। कुंडल ने हुकूमत पर जोर देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को कुछ राहत दी जाए। गुज़श्ता रोज़ ज़िला पुलवामा के 14 नए कोरोना केस मुस्बत सामने आने के बाद पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया। अस्पताल के 8 डॉक्टरों समेत नीम तिब्बी अमले को क्वारंटीन किया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में कुछ दिनों कबल मलिकपुरा और आरी हेल्थ से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मरीजों का ऑपरेशन किया गया था। कहा जाता है कि दोनों का ऑपरेशन कोविड टेस्ट का नतीजा आने से पहले ही किया गया था। ले बीजेपी यूनिट ने डिजास्टर मैनेजमेंट पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उनका कहना है कि सबक कांग्रेस लीडर की आखिरी रसूमात की अदायगी के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। उन्होंने इस मामले में इंक्वायरी की मांग की। से लद्दाख को एक अच्छा लीडर का खोना पड़ा और साथ में एक बहुत ही दुखद की बात है कि वो लद्दाख का पहला कोविड-19 का पेशेंट के रूप में उनका निधन हुआ। तो मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहूँगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने उसके बाद उनके निधन होने के ही दिन सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे बहुत सारे VIPs और बहुत सारे। शोपियां में आज BPL राशन कार्ड रखने वाली कई खवातीन ने एहतजाज किया। इन खवातीन ने बैंक पर इल्ज़ाम लगाया कि जन धन योजना के तहत उन्हें अकाउंट बनाने के लिए काफ़ी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। खवातीन का कहना है कि बैंक मुलाजमीन गैर ज़रूरी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक वो कई मरतबा बैंक आई हैं मगर फॉर्म नहीं भर सकी। उन्होंने इंतज़ामिया से इस मामले में मदाखलत की मांग की। भद्रवाह में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद BMC ने फैसला किया है कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों के साथ साथ क्वारंटीन सेंटरों और अस्पतालों में दिन में 2 बार सैनिटाइजेशन का काम अंजाम देंगे। BMC ने सफाई और कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए तरीकों से लोगों को आगाह करने के लिए भी मुहिम शुरू कर दी है। BMC के लोग हर इलाके में जाकर लोगों को आगाह करेंगे। जिला रामबन में कोरोना वायरस मामलों में हुए अचानक इजाफे के बाद SSP रामबन हसीबुर रहमान ने दीगर पुलिस अफसरान की हमरा बानिहाल और जवाहर टनल का दौरा किया और ज़मीनी सतह पर मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। वादी कश्मीर से सूबे जम्मू की जानिब दाखिल होने वाले ट्रैफिक को लेकर पुलिस की जानिब से सख्त एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं ताकि कोरोना की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर देवेंद्र राणा ने हुकूमत की जानिब से 15 जून से स्कूलों को खुलने के फैसले पर तनकीद की है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान हुकूमत का लिया गया फैसला बिल्कुल गलत है। उनका कहना है कि जब तक इस महामारी को पूरी तरह से काबू नहीं किया जाता तब तक स्कूलों को बंद रखा जाना चाहिए। स्कूलों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही वो ट्रेनिंग है कि कोविड के खिलाफ हम अपने बच्चों को महफूज रख सकें। ये फैसला फौरी तौर पे रद्द कर देना चाहिए और ऐसा कोई भी मंसूबा अगर कहीं पे भी है उसको खारिज कर देना चाहिए। वालदैन से पूछा नहीं गया, वालदैन का मशवरा नहीं लिया गया। क्या वालदैन तैयार हैं? मारूफ कश्मीरी गुलकार वहीद जिलानी ने 7 जून को एक ऑनलाइन कंसर्ट का एहतमाम किया है। एक कश्मीर की नौइयत का ऐसा पहला कंसर्ट होगा जहां कश्मीर के फनकार, गुलकार और मौसीकी का ऑनलाइन जुड़ेंगे। लॉकडाउन की वजह से फनकार कंसर्ट नहीं कर पाए हैं, ये उनके लिए एक अहम मौका है। वहीं लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में तन्हा होकर रह गए हैं, इन लोगों के लिए भी ये कंसर्ट फ़ायदेमंद साबित होगा। 7 जून को शाम 7 बजे से 9 बजे तक फेसबुक लाइव के जरिए दुनिया भर में बसे कश्मीरी फनकार और कश्मीरी मौसीकी से जुड़े लोग जुड़ जाएंगे।
جو ایک ڈیجیٹل آن لائن میوزیکل کانسرٹ ہے، ہم 7 جون کو 6 سے 9 بجے تک آپ کے سامنے لائیو آئیں گے فیس بک کے ذریعے۔ قرار پلیٹ فارم یہاں کے فنکاروں کے لیے ایک ایسا موقع ہے، چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، پوری دنیا سمٹ گئی ہے، تو ایسے میں ایک نیا طریقہ ڈھونڈنا پڑا ہمیں بھی باقی لوگوں کی طرح، تاکہ ہم فنکاروں اچھے فنکاروں کو سنیں، ان کے فن کو دنیا بھر کے سامنے لائیں، اور خاص کر جو ہمارے ٹیلنٹڈ ینگسٹرس ہیں ان کے لیے ایک تحریک بنائے، اس کو موومنٹ بنائے، اس پلیٹ فارم کو۔ جو ٹرولی جینون اور ڈیزرونگ آرٹسٹ ہوں گے، ہم ان کو فرام ٹائم ٹو ٹائم ان کو مدعو کریں گے اور لوگوں تک ان کا فن پہنچائیں گے۔ جو دنیا بھر میں لوگ ہیں کشمیری موسیقی خاص کر سننے والے ہیں، دل دادا ہیں کشمیری موسیقی کے، یا فنکار ہیں یا فنکاروں کو حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہمیں اپنی بلیسنگز دیں گے، دعائیں دیں گے اور ہمیں سپورٹ کریں گے، تاکہ اس پلیٹ فارم کو، اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو ہم کنٹینیو کریں۔ آج کے حالات میں جب ہر شخص اپنے آپ کو بہت تنہا اور کٹا محسوس کر رہا ہے، یہ کنسرٹ مجھے امید ہے جوڑنے کا کام کرے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ موسیقی میں روح کو سکون بخشنے کی اور جوڑنے کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اور یہ سوچ اور یہ پلان جو آپ نے بنایا ہے، یہ ہماری ریاست کے فنکاروں کو، گلوکاروں کو، موسیقاروں کو، اور جو ہماری ریاست کے دوسرے فنکار دوسرے شہروں میں ہیں، ہندوستان کے ملک میں ہیں یا ملک سے باہر بھی ہیں، وہ سب بھی اس سے جڑ سکتے ہیں۔ قرار 7 جون اتوار کو کشمیر میوزک کلب کی طرف سے وحید گیلانی کی رہنمائی میں ایک ڈیجیٹل انٹرنیشنل گلوبل میوزیکل کانسرٹ کیا جائے گا۔ اس کانسرٹ میں کشمیر کے کلاکار دنیا بھر سے آئیں گے، پتہ نہیں کہاں سے جڑیں گے اس کے ساتھ۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ کشمیر کی آواز، کشمیر کے ساز، کشمیر کی موسیقی اور کمپوزیشنز سب کو دیکھنے کو ملے گی۔ یہ اس لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ پہلی بار وحید گیلانی نے یہ انیشیٹو لے لیا ہے کہ وہ ساری دنیا میں کشمیر کا کانسرٹ سنا جائے گا۔ وحید گیلانی صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، میں ان کا بہت بڑا فین ہوں، بہت اچھے سنگر ہیں، بہت اچھے کمپوزر ہیں، اور میوزک کے بہت بڑے ایکٹیوسٹ ہیں۔ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کشمیری میوزک کو لے کے وہ کنسرٹس، پروگرامز منعقد کرتے ہی رہتے ہیں، کشمیر میں، ہندوستان کی باقی ریاستوں میں، اور دنیا میں باقی شہروں میں بھی جاتے رہتے ہیں۔ اس بار وہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا پروگرام لے کے آئے ہیں جو آن لائن ہوگا، ڈیجیٹل ہوگا، فیس بک کے اوپر۔ مجھے بہت بے صبری سے اس پروگرام کا انتظار ہے۔ On 7th June, from 6 p.m. to 9 p.m. there will be an online event which is first of its kind, and the name is Qarar. اور یہ کشمیر میوزک کلب آرگنائز کر رہے ہیں، اینڈ اٹس فرسٹ آف اٹس کائنڈ بیکاز ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ Most of the artists couldn't perform from last 3 months, so it will be a wonderful initiative, wonderful platform, wonderful opportunity for them. اور دنیا بھر میں بہت سارے فوک آرٹسٹ، کشمیری میوزیشینس، پرفارمرز، سنگرز ہیں، and many of them will be part of this event. So my best wishes to Wahid Gilani sir.